चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, इस चैनल पर मैंने क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड की बायोलॉजी कंप्लीट करवा दी है, प्लेलिस्ट रेडी है और केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने टोटल 20 के करीब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया था। आज की क्लास को देखने से पहले कंपलसरी है कि आपको इससे पहले वाली की वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज थोड़ा लेवल अप है। इससे पहले वाली क्लासेस में जो है बेसिक बताया गया था आपको। तो एक आपसे उम्मीद करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इससे पहले वाले मैंने जो जितने पार्ट्स जो अपलोड कर दिए इस चैप्टर के, वो आपको अच्छे से पहले देखने होंगे। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको केमिकल फार्मूला और उनको बैलेंस करने के कॉमन रूल्स क्या है उसके बारे में बता रखा है, तो वो आपको देखना कंपलसरी है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट बोलते हैं। अब जब ये डिसोशिएट होगा, ब्रेकडाउन होगा इसका, तो कुछ प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड, एक इसमें बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस करना होगा बच्चे। आज की क्लास में वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ना प्रॉपर वे में अप्लाई होगा। और कैसे अप्लाई होगा हम देखेंगे कि हमें डिजिट हटानी भी पड़ सकती है, न्यू डिजिट लगानी पड़ सकती है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसको हम बैलेंस करेंगे। अभी ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो लेड है कितना है 1, यहाँ पे भी लेड कितना है 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं 2, बट इधर नाइट्रोजन कितना है 1 है। एक बार के लिए हम कह रहे हैं नाइट्रोजन इधर तो 1 है, इधर इधर 2 है और इधर कितना है 1। ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, 3 2 जा 6, बट इधर कितने हैं ऑक्सीजन 1 + 2 टोटल कितने हो गए 5 ऑक्सीजन हो गए। मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस में नहीं है। अगर लेड जो है बैलेंस में है तो ये इनबैलेंस भी हो सकती है इनके चक्कर में। ठीक है ना, तो इसको आप आराम से देखते जाना मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आसान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। ठीक है ना, हमें क्या करना होता है, कोशिश करोगे जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो आप इनको इवन नंबर में ही बैलेंस करोगे, ऑड नंबर में नहीं, इवन नंबर में अपने को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब जैसे ज़रा देखो, ऑक्सीजन टोटल इधर कितने 6 है, इधर 2 + 2 4 और 1 5 है। ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, है ना। 2 ऑक्सीजन 2 टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो ऑक्सीजन तो हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। अब आप देखो जरा इस चक्कर में क्या हुआ, ये जो लेड है इधर कितने हो गए 2, बट इधर कितना था 1 ही था। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो लेड है इसको भी जो है बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब 2 इधर भी लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो पहले से कितना था 2 और 2 ये इधर कोएफिशिएंट में लगे हुए हैं, तो 2 2 जा टोटल कितने हो गए 4 हो गए। नाइट्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, एक बार जरा दोबारा चेक कर लो, लेड कितने हैं 2, लेड 2 है। ऑक्सीजन जरा दोबारा काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन अब टोटल कितने हो गए 8 हो गए, और यहाँ पे कितने 2, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 12 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो जरा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है कंप्लीट है। नाइट्रोजन 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हैं 4 है। थोड़ा टफ होगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, अच्छे से आराम से समझना इसको, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना दोबारा। बैरियम हाइड्रोक्साइड को जब एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा बैरियम क्लोराइड, और एक प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस करना होगा। देखो जरा, इसमें बैरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, लेकिन इधर कितने हैं 2 है। जब भी कोई ऐसा आपको, है ना, इस टाइप का मटेरियल दिखे कि एक साइड में 3 क्लोरीन एक साइड में 2 है, तो आप कोशिश करोगे लगभग आपको क्या करना है कि 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे जरा इधर देखो, अगर मैं ये देखो क्लोरीन यहाँ पे 3 है, इसको मैं पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो क्लोरीन तो क्या हो गया बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6। लेकिन इस चक्कर में जो बैरियम है वो कितने हो गए 3 हो गए, तो बैरियम को 3 करने के लिए मैं यहाँ पे भी 3 लगाऊंगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट हो गया। अब देखो जरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 और 3 ये मल्टीप्लाई में, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 6 है। इधर देखो जरा
इधर 3 है अभी, है ना, 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 कहाँ लगेगा, आगे लग जाएगा। अब देखो 3 और 2, 3 2 जा 6, और एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, एल्यूमिनियम ये देखो 2 पड़े हैं, बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लो जरा, 2 और 3, 3 2 जा 6, इधर देखो हाइड्रोजन ये रे 3 और मल्टीप्लाई में ये रे 2, 3 2 जा 6, ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे, बनेगा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। बैलेंस करना है, सोडियम कितने हैं 2, इधर कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और क्लोरीन अब कितना हो गया 2, इधर भी देखो क्लोरीन 2 है, बैरियम 1 है, बैरियम 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। मैं थोड़ी स्पीड में भी चलूँगा क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बड़े बेसिक तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया था, पहले वो वीडियो देख लेना, ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा मैग्नीज क्लोराइड, एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। अब इतने में देखो जरा क्या कुछ अपने को बैलेंस करना है। मैग्नीज एक बार के लिए क्या है, दोनों तरफ 1 1 है, इक्वल है। ऑक्सीजन जो देखो इधर 2 है लेकिन इधर कितना है 1 ही है। क्लोरीन देखो जरा एक बार, क्लोरीन कितना है 2, और हाइड्रोजन भी कितना है 2। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ये तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 हो चुके हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो है इधर 2 है इधर 1 है, तो कैसे बैलेंस करोगे बच्चे, बैलेंस करना पड़ेगा इसको, है ना। कैसे करोगे, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो जब यहाँ पे 2 लगाओगे, ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 4 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन 4 है तो साथ में क्लोरीन भी कितने हो गए, 4 हो गए, तो क्लोरीन यहाँ पे 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सॉरी इधर देखो 4 हो चुके हैं, इधर क्लोरीन ये रे 2 और क्लोरीन ये रे 2, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट को लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाने, तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड, और साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। बैलेंस करना होगा, ये लेड आयोडाइड ऐसे लिखा जाता है, I2 आएगा, ठीक है ना। और इस चक्कर में देखो I2 है, यहाँ पे I कितना है 1 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लगा तो पोटेशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में देखो क्या हुआ, लेड तो अभी भी 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, ये रे नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी कितना है 3 2 जा 6, ये बैलेंस हो गया आपका। आयरन को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हो बनेगा आयरन ऑक्साइड, और साथ में गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना होगा, देखो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे आयरन कितने हैं 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आयरन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ 4 करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से कर दोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते बनेगा CH3OH, मैथिल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब देखो जरा बैलेंस है या नहीं है, कार्बन कितना है 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना है 1 + 1 2 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो अपने को देखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन देखो एक बार जरा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, हाइड्रोजन 3 और ये 1, टोटल कितने हैं 4, तो 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। हाइड्रोजन तो 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए जरा देखो आप, ऑक्सीजन कितने हो गए अब यहाँ पे, ये गड़बड़ है इसमें, कैसे बैलेंस करना होगा देखिए जरा। ये रिएक्शन नीचे वाली गलत है बच्चे, यहाँ पे मैंने वाटर लिख रखा है, वाटर नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी। मैं इसको दोबारा रीराइट कर देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाना है तो बनेगा आपका CH3OH, ठीक है ना। अब देखो जरा, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2, बट इधर 4 है, हाइड्रोजन 3 + 1 4 है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 2 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये ऐसे बैलेंस होगा, यहाँ तक नोट करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मेरे से कोई लिखते टाइम कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, ठीक है ना। फिर भी मेरे को बताना अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और रिएक्शंस हैं हमारे पास। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला,
और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एज अ प्रोडक्ट। इसको बैलेंस करना है, कार्बन 6 है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, तो इसको 6 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और फिर अब देखो ज़रा ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 2 12 और 1 13 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 6 और 2 8 हैं। कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, एक बार के लिए छोड़ दो आप। हाइड्रोजन देखो ज़रा, इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 12 हैं। तो 12 हैं, इधर 2 हैं, इधर 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 12 और 6 टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। यहाँ पे देखे तो देखो ज़रा 6 ये है और 2, इस 2 को अगर आप 6 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 6 2 12 प्लस 6 टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। ऐसी अगर रिएक्शन देखने को मिलती है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, तो बच्चे उसकी एक सीक्वेंस होती है कि आप उसको एक सीक्वेंस में जो है सॉल्व किया करो, बैलेंस किया करो। सीक्वेंस क्या है, इसके लिए आप ये ध्यान रख सकते हो, सबसे पहले कार्बन को सॉल्व करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को, और फिर अगर नाइट्रोजन वगैरह हो तो बाकी जो है बाद में देखे जाते हैं एलिमेंट। सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होता है आपको। आयरन सल्फेट है, जब इसको डिसोशिएट किया जाएगा तो इससे बनता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है इसमें बच्चे। देखो ज़रा बैलेंस है या नहीं है। आयरन इधर 1 है, इधर कितने हैं 2, बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो सल्फर कितने हो गए, 2, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 + 1 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8 है। इधर देखो ज़रा 3 + 2 5 + 3 8, ऑक्सीजन जी इसमें क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करवाओगे आयरन से तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बच्चे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस चक्कर में जो क्लोरीन है वो भी कितने हो गए, 2, और इधर भी कितने हैं, 2 है। आयरन 1 है और आयरन यहाँ पे भी क्या है, 1, ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। देखो ज़रा बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3 हो चुके हैं। तो अभी क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। हाँ देखो ऑक्सीजन को ना इवन नंबर में ले आओ, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 लगा दोगे तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 + 2 4 हो गए। और 4 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 4 हो गए। लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सल्फर भी कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन देखो ज़रा ऑक्सीजन देखो ज़रा, इसमें आपको गड़बड़ लग रही है, अपने बार देखते हैं इस चीज़ को, रुको। हाँ तो देखो ज़रा इसमें जो है ना हिट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा बच्चे। हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है तो सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस इनबैलेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, बैलेंस करना पड़ेगा। आराम से इसको समझेंगे हम, देखना कैसे क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर 2 लगा देते हो, है ना, यहाँ पे अगर 2 लगा देते हो तो ऑक्सीजन ये 2 और 2 टोटल कितनी होगी, 4 ऑक्सीजन होगी। और इधर 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जरा इधर देखो हाइड्रोजन कितने होगी, 2 2 4 हो गई। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन इस चक्कर में जो सल्फर है वो कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पे सल्फर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 लगाना पड़ेगा। अब फिर से ऑक्सीजन पे आना पड़ेगा आपको। देखो 2 2 4 + 2 टोटल कितनी ऑक्सीजन है, 6 है। तो 6 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये ऐसे बैलेंस होगा, ठीक है ना। पोटेशियम को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में जो है गैस रिलीज होती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें, ठीक है ना। तो इसको अब बैलेंस करना हो तो कैसे करोगे, बहुत आसान है। फिर से ये देखो ऑड और इवन नंबर वाला चक्कर होता है इसमें। तो आपको इसको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर 2 लगा लोगे, इस जगह पे 2 लगा लो आप एक बार, तो हाइड्रोजन 2 + 2 कितने हो गए, 4,
और यहाँ 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। और इस चक्कर में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। पोटेशियम कितने हैं, 2, यहाँ पे 1, तो 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। नाइट्रिक एसिड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते तो बनता है बच्चे कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये प्रोडक्ट बनता है इसमें। बैलेंस करना होगा, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे ओनली 1 है, तो 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इस चक्कर में देखो जरा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जरा ऑक्सीजन देखो टोटल कितनी है, आराम से ऑक्सीजन कितनी है, तो 3 2 जा 6, 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पे है प्लस 2, टोटल कितनी है यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है। इधर देखो जरा 3 2 जा 6 प्लस 2 ऑक्सीजन ये पड़ी, तो इधर भी कितनी होगी, 8 हो चुकी हैं। तो ऑक्सीजन जो है इसमें बैलेंस्ड है, ठीक है ना, ये इस हिसाब से बैलेंस होगी। लास्ट रिएक्शन है ये इसमें लिखी हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो बनेगा बच्चे सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होते हैं। बैलेंस करना होगा, सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे 1 है, तो 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो जरा ऑक्सीजन कितना है, 2 प्लस 4 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, और यहाँ पे 1 5 ही है। यहाँ पे अगर इसको आप 2 से है ना इधर लगा दोगे तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2 और 4 6 हो जाएगी। लेकिन अब देखो जरा हाइड्रोजन 4 है इधर, 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2 और 2 ये रही, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो सोडियम ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 1 ही है। करो इसको नोट, कोई डाउट हो तो पूछना बच्चे। चलिए कुछ और रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हो तो एक तो इसमें बनेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और साथ में एक प्रोडक्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। बैलेंस करना होगा बच्चे, देखो Ag 1 1 है, कंप्लीट है, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते बच्चे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है इसमें। देखो ज़रा बैलेंस है नहीं, कैल्शियम 1 1, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो 3 प्लस 1 4, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2, बैलेंस्ड है। जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हो बनेगा जिंक नाइट्रेट। क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट। इसको लिखने का तरीका ये है, फॉर्मूला इसका, और साथ में जो है जिंक जो सिल्वर इसमें प्रोडक्ट बन जाता है। बैलेंस करना होगा, जिंक 1 1, सिल्वर 1 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, और फिर 2 करने के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 लगा दी तो सिल्वर भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसको भी बैलेंस कर लो हैंड टू हैंड। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, ये बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना है कॉपर क्लोराइड से, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में कॉपर जो है इसमें प्रोडक्ट अलग हो जाता है। बैलेंस करना होगा, एल्यूमिनियम कितना है 1 1 है, ठीक है ना, कॉपर कितना है 1 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3 है। अब 2 और 3 वाला मैंने मामला आपको बता दी था, आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन कितने हो गए दोनों तरफ, 6 6 हो गए। लेकिन इस चक्कर में कॉपर कितने हो गए 3, यहाँ पे 1 है, तो 3 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करवाना, तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। बैलेंस करना है, देखो बैरियम 1 है 1, क्लोरीन कितने हैं 2, लेकिन इधर कितना है 1 ही है, तो 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी 2 है, बैलेंस्ड है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 4 है, ये बैलेंस है। पोटेशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाना है बैरियम आयोडाइड से, तो क्या बनेगा, एक तो इसमें बनेगा बैरियम ब्रोमाइड बनेगा, और एक इसमें क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। पोटेशियम यहाँ पे कितना है 1, तो ये रहा 1। ब्रोमीन कितना है यहाँ पे 1, लेकिन इधर कितने हैं 2। बैलेंस करने के लिए 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ब्रोमीन 2 हो चुके हैं दोनों तरफ, तो इस चक्कर में जो पोटेशियम है वो भी इधर 2 हो गया, लेकिन इधर कितना है 1 ही है, तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आयोडाइड भी साथ में कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए तो कितना है, 2 ही है, और इस चक्कर में क्या है, इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। ये कुछ और रिएक्शंस है, नोट करो इनको। ये 2 रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे पास कि जिंक कार्बोनेट को जब डिसोशिएट किया जाता है तो इसमें एक तो बनता है जिंक ऑक्साइड, और एक साथ में गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें साथ में रिलीज़ होती है। और इसके साथ ही देखिए जो मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। बैलेंस करना होगा, जिंक कितना है 1, यहाँ पे भी 1 ही है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो ये रहा कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ पे 1 + 2 टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। मैग्नीशियम कितना है 1 है 1, इधर देखो ज़रा, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे कितना है 2, इधर 2 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को, है ना, कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2 लग जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन 2 हो गया तो यहाँ पे क्लोरीन भी कितना हो गया, साथ में 2 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन पहले से कितना है 2 है, तो ये भी साथ में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमने टोटल 42 के करीब जो है यहाँ पे रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा है बच्चे। इस चैप्टर की लगभग सारी A to Z रिएक्शंस को मैंने नोट करवा दिया आपको। इन्हीं रिएक्शंस को हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा, आपने पहले से इसको लर्न कर रखा होगा तो टाइप्स पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन रिएक्शंस को आप बार बार आप भी ट्राई करके देखना, हिट एंड ट्रायल मेथड काम में आ रहा है, ठीक है ना। डिजिट को हटाना पड़ता है, लगाना भी पड़ता है, तो आप इसको ज़रा प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।